अब भारत में शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल तक जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्व, यानी आज से बीसों हजारों वर्ष पूर्व ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक युग की सभ्यताओं का जब हम इतिहासकारों ने विवेचन किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक योगी की मूर्ति मिली हुई है जिसके 3 सिर हैं, हाथ में त्रिशूल है और आसपास अन्य जीव जंतुओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सर जॉन मार्शल जो प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने इस योगी की पहचान भगवान शिव से की है। इसी प्रकार जब हम आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पर भी भगवान शिव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शिव के लिंग मिले हुए हैं, छोटे बड़े लिंग मिले हुए हैं और उनके पास पूजन सामग्री मिली हुई है और एक योगी की मूर्ति मिली हुई है जो हाथ में त्रिशूल लिए हुए है और एक वृषभ जिसके सामने बैठा हुआ है। इतिहासकारों ने इनकी पहचान भगवान शिव के साथ की है। तो जब हम शैव संप्रदाय को देखते हैं तो वह अन्य संप्रदायों से शैव संप्रदाय अत्यंत प्राचीन प्रतीत होता है और सिंधु घाटी सभ्यता जिसका काल तकरीबन आज से 13,000-14,000 वर्ष पूर्व का था, उसमें भगवान शंकर की उपासना के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम वैदिक युग में आते हैं तो ऋग्वेद में भगवान शिव की उपासना की गई है और उनको भव, रुद्र, त्र्यंबकम आदि कह करके उनकी आराधना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में भी भगवान शंकर की उपासना प्रारंभ थी और शैव संप्रदाय प्रचलित था। अब जब हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण काल में, सूत्र काल में भगवान शंकर की उपासना में अत्यधिक वृद्धि हुई और उनको जो है एक श्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख आता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब अपनी पुत्री से दुष्कर्म किया तो इससे कुपित होकर के सभी देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा को दंडित करने का संकल्प लिया। क्योंकि एक समाज का कर्तव्य होता है कि अगर कहीं पाप हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो तो समाज मिल करके उस पाप, उस अत्याचार का विरोध करे। तो जब प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से समागम किया तो इससे सभी देवता रुष्ट हुए और उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा को दंडित करने का संकल्प लिया। उससे, उनके संकल्प से एक तेज पुण्य उत्पन्न हुआ और उसने प्रजापति को दंड दिया। जब प्रजापति को दंड दिया तो वो भव अर्थात पशुपतिनाथ, यानी जो मनुष्य पशु वृत्ति धारण कर चुका है उसको दंडित करने वाले पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भगवान शंकर के हजारों नाम भव, शिव, रुद्र, त्र्यंबकम इत्यादि नामों से उनको पुकारा गया। आगे जब आते हैं हम महाकाव्य काल में, रामायण काल में, तो इसमें भगवान शंकर की उपासना के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं और उस समय भगवान शंकर एक सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिपादित थे। भगवान शंकर के लिंग और भगवान शंकर के स्वरूप और विग्रह की पूजा घर घर प्रचलित थी। लेकिन चूँकि रामायण एक वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ है, इससे इसमें भगवान शंकर को
निम्नतर दिखाया गया है, छोटा दिखाया गया है, और भगवान विष्णु को जो है श्रेष्ठ देवता के रूप में, सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिपादित किया गया है। लेकिन साथ में वहीं ये भी बताया गया है कि भगवान शंकर की उपासना के बिना भगवान विष्णु को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यो मोहि न पावा। तो ये रामायण काल में भी भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की अर्चना, पूजा विस्तृत रूप में प्रचलित थी। फिर जब हम आते हैं महाभारत काल में, तो महाभारत काल में देखते हैं कि महाभारत के विभिन्न अंशों में भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बराबर बताया गया है, और कहीं कहीं पर उनको भगवान कृष्ण से अधिक बताया गया है। इस प्रकार ये महाभारत एक वैष्णव संप्रदाय ग्रंथ है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भगवान शिव का बहुत ही महत्व था और शैव संप्रदाय बहुतायता से प्रचलित था। अब महाभारत के किसी शांति पर्व में दिखाया गया है कि जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने भगवान शंकर से पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, भगवान शंकर की पूजा की थी, जिससे उनको पशुपात अस्त्र प्राप्त हुआ था। तो भगवान शंकर को उसमें वैष्णव ग्रंथों में ही, शैव ग्रंथों में अनेक औषधियों का जनक, प्रतिपादक बताया गया है कि उनके पास अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार के चिकित्सीय विधान थे, जिससे लोगों को भाव रोगों से मुक्ति प्राप्त होती थी। अब रामायण महाभारत काल के बाद अन्य जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो जो महाभारत में वर्णित वंश है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हार्यक वंश, इनका शासन जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताया जाता है, इनके शासन काल में भी भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती थी, और ये शैव संप्रदाय को राजाश्रय प्राप्त था। अब जब हम और बाद में आते हैं 3री शताब्दी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश के शासन काल में भगवान शिव की विस्तृत रूप से पूजा की जाती थी, विस्तृत रूप से उनके मंदिर थे, और शैव संप्रदाय समाज में अत्यंत लोकप्रिय था। कौटिल्य यानी चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा गया है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो उसने जो है नगर के बीच में शिवालय स्थापित करने की सलाह दिया है, और उसके ग्रंथ अर्थशास्त्र से ऐसा मतलब स्पष्ट है कि उस समय हर नगर के मध्य में एक भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। इसके बाद बिंदुसार, अशोक इत्यादि के शासन काल में भी शैव संप्रदाय अत्यंत लोकप्रिय था, और उसमें लिखा है अर्थशास्त्र में कि भगवान शंकर की आराधना ग्रह ग्रह में होती थी, पूजा होती थी। तो इस अर्थशास्त्र को भी देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल में भगवान शंकर की शैव मत के विभिन्न अनुयायी थे, और शैव संप्रदाय भारत में अत्यंत लोकप्रिय था। इसके बाद इतिहास का युग आगे बढ़ता है, और ये आते हैं पुष्यमित्र शुंग का शासन। तो ये तो ब्राह्मण वंश के ही थे, इनमें तो शैव संप्रदाय की अत्यधिक